गुजरात ने टोटल एक तरफा हराया है आज हैदराबाद को। सभी चीज़ में, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, जिस प्रकार से शुरू में पार्टनरशिप लगी शुभमन गिल और अपने साई सुदर्शन की, उसके बाद भी साई सुदर्शन के विकेट के बाद भी जॉर्ज बटलर और शुभमन गिल की जिस प्रकार से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करी गुजरात ने, उस बैटिंग को देखकर भी हैदराबाद के सभी जो भी बॉलर है वो कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ भी उस पार्टनरशिप को तोड़ने को उनके तरफ से हमें इंटेंट दिखाई नहीं दिया। वही दूसरी इनिंग्स में अगर देखा जाए तो सभी के सभी बॉलर जो थे जीटी के, उन्होंने इस अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की कि ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इन जैसे बड़े बैटर्स को बिल्कुल ही रूम ना दे के, बिल्कुल ही उनकी बॉडी टू बॉडी बिल्कुल स्टंप लाइन पर बॉलिंग करते चले गए, जिस कारण उन्हें बिल्कुल ही रूम ना मिला और हाथ खोलने का बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। उसी के कारण था कि ट्रेविस हेड का विकेट उन्हें बहुत ही जल्दी मिला। अभिषेक थोड़ा स्ट्रगल करते करते रह गए और 70 के आसपास रन बना चले गए, लेकिन उस प्रकार से नहीं बना पाई एसआरएच की टीम। हम जिस प्रकार से एसआरएच को अगर वो टिक जाए पावर प्ले में तो वो जिस प्रकार से रन बनाते हैं। वही दूसरी बात की जाए फील्डिंग में, तो फील्डिंग जो टॉप क्लास रही है आज जीटी की तरफ से। सिराज जैसा बंदा जो बॉलर है, एक बॉलर इतना अच्छा तरह से डाया मार रहा है, जिस प्रकार से फील्डिंग कर रहा है, जिस प्रकार से रन रोक रहा है, बहुत ही अच्छा लगा देखकर। और सारी टीम इस प्रकार से एनर्जेटिक थी, लग रही थी जीटी की कि एक प्रकार से उनमें ऐसी एनर्जी आई हुई थी। जो कैच लिया था राशिद खान ने अपने ट्रेविस हेड का, बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब कि उस कैच ने सारे के सारे मैच की फील्डिंग जो है ना उसको उठा के रख दिया। और उसी प्रकार से दूसरी बात अगर देखा जाए एसआरएच की फील्डिंग, वो इतनी ख़राब रही, इतनी ख़राब रही कि उन्होंने कैच भी छोड़े, कई जगह पर तो चौके भी चले गए फील्डर से। बहुत ही जगह बहुत ही हल्की फील्डिंग रही एसआरएच की। और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एसआरएच की उतनी अच्छी नहीं थी आज पूरे मैच में। अगर मैच पे अगर डिटेल में बात करें तो टॉस तो एसआरएच ने जीता और एसआरएच ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। मुझे लगता है उनको ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये जीटी की जो बॉलिंग लाइनअप है, खास करके अगर 200 पार अगर तो उनकी टीम बना ले तो जीटी की बॉलिंग लाइनअप मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली हो सकता है कोई चेस कर जाए जीटी की बॉलिंग लाइनअप के सामने। वो एक बार हो गया आरआर के वैभव सूर्यवंशी ने जो किया कारनामा, वो वंस अपॉन अ टाइम था, वो हो गया। लेकिन इतना इजीली हर वक्त ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार की लय में अपने प्रसिद्ध कृष्णा बॉलिंग कर रहे, सिराज उनका साथ दे रहे, ईशांत शर्मा साथ में अपने मोहम्मद सिराज, मतलब कि सभी के सभी बॉलर बहुत ही अच्छा तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं। इतना इजी नहीं है जीटी के बॉलिंग लाइनअप के सामने 200 प्लस 227 रन चेस करना। वही अगर उन्होंने एसआरएच ने अगर फैसला लिया होता पहले बैटिंग करने का, तो मुझे लगता है अगर 200 220 भी अगर वो बना लेते तो कहीं ना कहीं एसआरएच के पास भी अच्छी बॉलिंग थी कि वो उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती थी। जयदेव उनादकट, अपने हर्षल पटेल, पैट कमिंस थी अच्छी बॉलिंग, लेकिन पहले इनिंग में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते थे उनसे, लेकिन उन्होंने बहुत ही ख़राब बैटिंग की। एसआरएच के सभी बॉलर ने अपने खासकर से मोहम्मद शमी, अपने पैट कमिंस, उन्होंने विकेट लिया जॉर्ज बटलर का, लेकिन वो भी बहुत ही महंगे गए। साथ में हर्षल पटेल जिनके बहुत ही पेस वैरी करते हैं, जिस प्रकार से उनकी वेरिएशन रहती है, मुझे लगता था कि उन्हें भी विकेट मिलने चाहिए थे इस पिच पर, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाए। और जयदेव उनादकट भी आज बहुत ही फ्लॉप गए। एक विकेट लिया जीसान अंसारी ने, लेकिन ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई एसआरएच की टीम शुरू में ही, क्योंकि जो पार्टनरशिप लगी थी गिल और अपने साई सुदर्शन के बीच में, ये दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है, मतलब कि जब ये पिच पर आते तो ये तो हमको पता होता कि ये इतने इजीली तो विकेट देने वाले नहीं है। ये बिल्कुल ही पिच पर रुक कर अपने शॉट देखकर, बॉल को देखकर इनिंग को आगे बढ़ाने वाले दोनों प्लेयर लगते हैं। लेकिन आज बहुत ही अच्छे और बड़े स्ट्राइक रेट के साथ साई सुदर्शन खेले। जब वो आउट हुए तो उनका स्ट्राइक रेट 23 बॉल पर 48 रन बना के आउट हुए। लगभग 200 के स्ट्राइक रेट के साथ वो आउट हुए साई सुदर्शन। पूरी मैच उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली। साथ ही में सेम शुभमन गिल, उन्होंने भी आज पूरे
200 के स्ट्राइक रेट के साथ पूरी की पूरी बैटिंग की और उन्होंने भी 70 रन बनाए, लेकिन वो भी अपना विकेट देके चले गए। लेकिन जब जॉस बटलर आए, जॉस बटलर जिस प्रकार से जिस कंसिस्टेंट रन बनाते हुए आ रहे, वो बहुत ही अच्छा है जीटी के लिए, क्योंकि जीटी के ऊपर के तीनों बैट्समैन बहुत ही अच्छे, लगभग 80% रन वही बनाते चले आ रहे इस सीज़न। और बटलर ने जिस प्रकार से इनिंग को बिल्ड किया, मतलब कि उन्होंने 200 के ऊपर की स्ट्राइक रेट से पूरी इनिंग को बिल्ड किया बटलर ने। और मिडल फेज में जिस प्रकार से उन्होंने स्पिनर को टेक ऑन किया, चाहे वो जिसान अंसारी हो, कमिंडू मेंडिस हो, सभी चाहे पैट कमिंस हो, अपने मोहम्मद शमी, सभी बॉलर को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्हीं के कारण था कि बहुत ही अच्छा स्कोर लगा पाई अपनी जीटी 224 रन बोर्ड पर लगा पाई। लेकिन उसके बाद जब चेस करने आई अपनी एसआरएच, तो आज लगा कि एसआरएच चेस करने के मूड में है, थोड़े टिक के खेल रहे थे दोनों ही बैटर, लेकिन उनको बॉलिंग ही इतनी अच्छी हो रही थी उनकी बॉडी पर। जब भी वो रूम बनाने की कोशिश कर रहे थे तभी बॉल उनके बॉडी पर सीधा डाल दिया जाता था, बिल्कुल लेंथ बॉल, बिल्कुल टप्पे पर एकदम ज़ोर से पटक के उनके बॉडी की तरफ आता है, तो शॉट वो नहीं खेल सकते थे। चाहे अभिषेक शर्मा हो, चाहे अपने ट्रेविस हेड हो, इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरह से रोक के रखा था अपने ऐसा जीटी के बॉलर ने। फिर भी वो कैसे भी करके 58 रन के आसपास का पावर प्ले बना लेते थे। लेकिन बाद में जब मिडल पेज में स्कोर आगे बढ़ना था तो ट्रेविस हेड का विकेट गया। बाद में ईशान किशन ने भी कुछ भी नहीं किया, आए सिर्फ और 2 ओवर बॉल खा के चले गए। जब पार्टनरशिप लगी हेनरी क्लासन और अपने अभिषेक की, बहुत ही अच्छी लगी थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों कहीं ना कहीं मैच को डीप ले जाके निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी आउट हो गए अपने अभिषेक शर्मा। और उनके बाद लगातार दूसरे ओवर में हेनरी क्लासन गए और उसके बाद तो लगभग मैच ख़त्म ही हो गया था। नीचे से अपने वर्मा आए, लेकिन वो भी बंदा कुछ कर नहीं पा रहा है। अनिकेत वर्मा साथ में नीचे से कमिंडू मेंडू से जल्दी हो गए और नीतीश कुमार रेड्डी भी कुछ नहीं कर पाए। और एसआरएच भी इस आईपीएल के इस सीज़न से अभी लगभग बाहर ही हो चुकी है।